आप लोग देख रहे होंगे कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों के लिए है ये। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, और ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है मैं सारा कुछ आपको इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये आसान होता है, और हिंदी में भी उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इससे जस्ट पिछला लेक्चर जो मैंने लिया था तो वो सारा कुछ मैंने हिंदी में बताया हुआ था, तो सेम टू सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वंस में 1 होता है, फिर उसके बाद होता है टेंस में 10, टेंस के बाद आता है 100 में ये हो गया 100, फिर होता है 1000 में ये हो गया 1000, उसके बाद 10,000 में ये हो गया हमारा 10,000, उसके बाद होता है दोस्तों 1 लाख। तो 1 लाख में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। नेक्स्ट आएगा हमारा 10 लाख। तो 10 लाख में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा दोस्तों हमारा करोड़। तो ये हो जाएगा करोड़ में दोस्तों ये हो गया करोड़। उसके बाद ये हमारा दोस्तों ये हो जाएगा 1 लाख 10 लाख, तो इसको हम 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा 10 करोड़। 10 करोड़ में दोस्तों ये हो गया हमारा 10 करोड़। 3 2 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2 7। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर कि वंस में हमारे पास 1 था, टेंस में 10, 100 में 100, 1000 में, इसको 1000 भी बोल सकते हो आप लोग। तो 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। तो ऐसी जो है हमारी सीरीज ये नीचे की तरफ और भी आगे बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी इतनी ही जानकारी रखेंगे, लेकिन और भी जानकारी आगे आप लोगों को पढ़ना होगा। तो वो कुछ आने वाले लेक्चर्स में आपको और भी नीचे तक सारा कुछ बताऊंगा मैं। तो अभी हाल आप लोग इतना पढ़िए, तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा इंडियन सिस्टम में होता है, ये सब होता है इंडियन सिस्टम में। एक होता है दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें आप लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो वो सारी चीजें भी होंगी। लेकिन अभी हम लोग भारतीय लोग हैं, और जितनी भी हिंदी की चीजें हैं तो सारा कुछ हिंदी में पढ़ना रहता है। तो हिंदी के साथ जो है अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये लेक्चर है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो दोनों ही मीडियम वाले विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, मैं अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा सबसे पहले कि कैसे कैसे इसके जो पीरियड होते हैं, क्योंकि प्लेस वैल्यू चार्ट 3-4 पीरियड पे चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों होता हमारा 1, उसके बाद 10, उसके बाद 100, 1 2 3, ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट पीरियड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड। सेकेंड आएगा दोस्तों हमारा 1000 और फिर 10,000, ये हो गया हमारा दोस्तों सेकेंड पीरियड। उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा ये 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 लाख और 10 लाख, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पीरियड। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और बचा, ये यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, और यहाँ पर एक और, यहाँ पर ये नंबर ऑफ 0 8 है और यहाँ पर 7 है। ये 0 की संख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पीरियड। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़ या 1 करोड़ और 10 करोड़। तो ये जो हमारे 4 पीरियड बने हुए हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। और इंग्लिश में हम लोग ये बोल रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, और हिंदी मीडियम वाले इसको बोल सकते हैं कि ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि ये पहला आवर्त और ये दूसरा
दूसरा आवर्त, और ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त। तो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है विद्यार्थी उनको पता ही होगा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो प्रॉपर स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों से अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोगों से आती हैं तो ये आपको अगर अच्छे से आता है तो आप लोग प्रॉपर वे में कॉमा को लगा सकते हैं। कैसे कॉमा लगाते हैं हम लोग, कैसे चीजों को लिखते हैं, तो अभी मैं आपको कॉमा लगाने वाला सिस्टम बताऊंगा। जैसे हम लोग 100 बोला मैंने तो कितने कॉमा लगाना है, मैंने बोला 1 लाख तो कहाँ पर कॉमा लगाना है। तो कॉमा नहीं लगाते हम लोग, जनरली हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट पीरियड में कितने, सेकेंड पीरियड में, तो अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं ऊपर। सपोज मैंने बोला कि 1 लाख, तो 1 लाख में आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये लिख दिया आप लोगों ने 1 लाख, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आप लोगों ने 1 लाख तो लिख दिया, लेकिन 1 लाख तो लिखने पर यहाँ पर आप लोगों को ये 5 0, तो 1 लाख में दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है कहाँ कॉमा लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको पीरियड पता है कि पहले जो है हमारे पास पहले पीरियड में कितने हैं 3, पहले में कितने हैं दोस्तों 3, दूसरे में कितने 2, तीसरे में कितने 2, तीसरे में भी 2 और चौथे में भी 2। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को 3, तो 1 2 3 यहाँ पर कॉमा लगाइए। उसके बाद कितने 2, तो 1 2 यहाँ पर कॉमा लगाइए। ये हमारा कॉमा वाला सिस्टम हो गया। अब सपोज करिए मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं यहाँ पर, सपोज कर दीजिए आप लोग मैंने ये लिख दिया 2 3 5 8 9 7 6 4 5 1। अब दोस्तों आप लोगों को इसमें आपको कॉमा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों आप लोग, सबसे पहले कितने डिजिट हम लोगों को छोड़ना है, फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट है कितने 2, तो सेकेंड पीरियड में 1 2, फिर यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद थर्ड पीरियड में कितने 2, तो 1 2, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ पीरियड में कितने दोस्तों 1 2, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉमा लगाने वाला सिस्टम आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉमा हम कैसे पुट कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग कॉमा लगाने वाला सिस्टम बहुत ही आसान होता है और एक बार जो भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो काफी इजीली आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको ये कॉमा लगाना नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये जो कॉमा लगाने वाला सिस्टम है आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को और मैं समझा दे रहा हूं, तो आप बने रहिए थोड़ा सा। तो ये जो कॉमा लगाने वाला सिस्टम है जो पहली से तीसरी तक के विद्यार्थी हैं उन लोगों को जरूर से आना चाहिए। चौथी पांचवी के विद्यार्थियों को तो आता होगा ये, लेकिन जो कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी उन लोगों से नहीं बनता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा, अब यहाँ पर हम लोगों को कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले 1 2 3 यहाँ लगा दिया, फिर 2, फिर 1 2। अब यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों कॉमा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए कॉमा नहीं आएगा। अब सपोज करिए एक और डिजिट में लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3, तो ये आ गया 1 2, ये आ गया 1 2, ये आ गया 1 2, ये आ गया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कितना आसान है हम लोगों को कॉमा लगाना। तो कॉमा आप लोग लगा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। हम लोगों को इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने को बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाने को बोला जाता है। तो कॉमा जो लगाते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम में इस तरह से लगाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा मैं तो इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कॉमा कैसे पुट करते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा आप लोगों को। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे चीज़ों को स्टडी करते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है, कैसे उनको
अपने हिंदी में या इंग्लिश में लिखा जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और आप लोग यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि कॉमा की जितनी भी वैल्यूज हैं तो कब कितने डिजिट के बाद लगाना है, तो आप लोग फर्स्ट में 3 बार फिर 2-2 बार करके आप लोग आगे कॉमा लगाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, लव यू ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।